अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन। मैं पूरे 3 महीने बाद मैक्की रहने आई थी, वो भी ससुराल के हालात से फरार हासिल करने के लिए। जितना मेरे मैक्की में सुकून था उतनी ही बेसुकूनी मेरे ससुराल में थी। शायद सब लड़कियों को ऐसा ही लगता है कि उनका मैका जन्नत ससुराल जहन्नम है, लेकिन मुझे शुरू से ऐसा नहीं लगता था। ये तो बस चंद सालों से ऐसा था और मैं उसका सबब नहीं जान पा रही थी। जब मेरी शादी हुई थी अम्मी, तब हालात बहुत मुख्तलिफ थे और अब बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नईम की पे नहीं बढ़ रही है, वो तो माशाल्लाह से हर साल बढ़ती है, लेकिन न जाने क्यों अब पूरी नहीं पड़ती। पहले तो हमारा खुला खाना पीना घूमना फिरना था, सुकून और खुशी हासिल थी, लेकिन अब तो सब कुछ रुखसत हो चुका है। मेरी समझ में नहीं आता कि अखराजात तो इतने नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी मुश्किल पूरे हो रहे हैं। हलाल कमाई है और हलाल पर ही हरज होती है, फिर भी न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है अम्मी जैसे किसी ने तावीज़ करा दिया है, तभी हमारे घर इतनी बेबरकती है। दिल भरा था तो अम्मी से दुख सुख कर लिया। हम ब्याही बेटियों का मजबूत सहारा माएँ ही तो होती हैं। मेरे मैके के माशी हालात हमेशा ससुराल से बेहतर रहे थे, लेकिन अब तो लगता है कि दिन ब दिन मैका तरक्की और ससुराल तंजली का सफर तय कर रहे हैं। किसी की दिल आजारी तो नहीं हुई, किसी परिंदे जानवर या मुलाजम से बदसलूकी, कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लग गई बेटा। अम्मी भिंडियां धो रही थी, पकाने का काम अब खानसामा किया करता था। अम्मी के अब आराम के दिन थे कि सारी जिंदगी उन्होंने बहुत काम किया था। ये सुकून भी किसी खुश नसीब को ही मिला करता था, और सद शुक्र कि मेरी माँ ऐसी खुश नसीब थी। तौबा है अम्मी, मैं क्यों किसी के साथ ज्यादती करने लगी। उल्टा घर के हालात की वजह से तो मैंने सदकात देने भी ज्यादा कर दिए हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता कि ये सदकात भी हमारी आफात को रोक क्यों नहीं पाते। सब्र करो बेटा, फिर वक्त लगता है हालात बदलने में। हमारा वक्त देखो कैसा था और फिर कैसे बदल गया। मेरी जिंदगी से सीखो कि कितने सालों की तंगी के बाद आसूदगी मिली है। हालात चुटकी बजाने से नहीं बदला करते, इंतजार से बदला करते हैं। अम्मी ने वाकई मुश्किल वक्त देखा था, शायद इसीलिए वो इतनी आजिज और नरम मिजाज खातून थी। पता नहीं कैसे वक्त बदला करता है। और आपका कैसे बदला? मैं सख्त बेजार बैठी थी। हमारे वक्त बदलने में तुम्हारी फूफी की दुआओं का बड़ा दखल है अम्मी। अब आप भी अब्बा की जुबान ना बोलें, वो अपनी और आपकी मेहनत का सिला मानने की बजाय फुप्पो के सर सहरा बांधते रहते हैं, और अब आपने भी दिमाग में यही बात बिठा ली है। मुंह बसौरते मैंने सर झटका। मुझे अब्बा की सादत का बखूबी पता था, और ये बात कभी हजम भी ना होती थी कि ख्वामखा बहन को क्रेडिट देते रहते हैं। अब्बा की जुबानी फुप्पो की कहानी मैंने कई बार बेदिली से सुनी थी और कभी उस पर यकीन नहीं किया था। नहीं बेटा, इस बात में सदाकत भी है। तुम्हारे अब्बा गलत नहीं कहते। शुरू में हमारे हालात तंग थे, लेकिन तुम्हारी फुप्पी की तो हमसे भी बेगुजरे थे। हमारी तो फिर भी अच्छी गुजर बसर हो जाती थी, लेकिन वो बेचारी अक्सर ऐसे हालों में होती कि रोटी को पानी में डुबोकर खा रही होती। फिर एक वक्त का खाना होता तो अगले वक्त फाका। ऐसे में तुम्हारे अब्बा ही उनके मामनत करते। उस वक्त मुझे बड़ा बुरा लगता कि हमारे कौन से कानून के खजाने हैं कि बहन की मदद पर लुटाए जा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि तुम्हारे अब्बा की कम आमदनी में भी बरकत हो गई। तुम्हारे अब्बा जब भी फमीदा की मुट्ठी में चंद नोट थमाते, वो भाई के गले लगकर बहुत रोती और दुआएं दिया करती। मैंने अब भी जुबान पर उठते बैठते हमेशा हमारे घराने के लिए दुआएं सुनी हैं। बस फिर तुम्हारे अब्बा तरक्की करते चले गए, घर में खुशहाली दाखिल होती गई और हमारे दिन फिर गए। तुम्हारी फुप्पो अपने भाई की तरक्की पर शायद मुझसे भी ज्यादा खुश हुआ करती थी। दिन उसके भी बदले, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो उसने जिंदगी के किसी मोड़ पर हमें दुआएं देना तर्क नहीं की। एक बात तो मानना पड़ेगी कि वो एहसान फरामोश नहीं, बदले में और कुछ न दे सकी तो उठते बैठते दुआएं ही दे देती। आजकल के दौर में किसी के पास किसी दूसरे के लिए दुआ करने का भी वक्त नहीं है, इसीलिए तुम्हारे अब्बा का मानना है कि उन्हें फमीदा की दुआएं लगी हैं। अम्मी की बात पर मुझे लगा मैं इस सिरे तक पहुंच गई हूँ जो मेरे हाथ नहीं लग रहा था। जब मेरी शादी हुई थी
تو نعیم ہمیشہ ازکی باجی کے آنے پر ان کے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دلا کر بھیجا کرتے تھے۔ موسم کی مناسبت سے کپڑے بنوا کر دیتے، فروٹ، دودھ، سبزی بھجوا دیتے۔ گھر میں کچھ بنا تھا تو ان کے گھر بھی ضرور بھیجا جاتا تھا۔ کیونکہ ازکی باجی کے مالی حالات اچھے نہ تھے، میں نے گھر کی اس روایت کو نعیم پر بہت زور دے کر بدلا تھا، کیونکہ کمائی تو میرے شوہر کی تھی جو کسی اور پر لٹائی جا رہی تھی، اور اپنے اندر پنپتے حسد کی وجہ سے میں نے نعیم کو منع کر دیا تھا کہ وہ اب اپنی فیملی کا سوچے، نہ کہ ازکی باجی کا۔ امی کی بات سن کر مجھے لگا کہ ہمارے ہاں سے برکت اس لیے اٹھ گئی تھی کیونکہ ہم نے ایک غریب بہن کا دانا پانی بند کر دیا تھا۔ خود میں جب میکے آتی، بھائی خوب دے دلا کر بھیجا کرتے کہ ابا نے ان کی تربیت میں بہنوں کو دینا شامل کیا تھا، اور بھابھی بن کر میں نے کیا کیا تھا؟ بھلا ادھر ادھر صدقات کرنے سے کئی گنا بہتر نہیں تھا کہ میں سب سے قریبی غریب رشتہ دار کی مالی معاونت کر دیتی؟ اور ازکی باجی سے زیادہ حقدار کون تھا بھلا؟ اپنی غلطی کا ادراک کرتے ہی میں نے تہیہ کر لیا کہ اب پہلے کی طرح ازکی باجی کے لیے میں سب کچھ خود کروں گی، کیونکہ ہر انسان کی طرح مجھے بھی ان خاموش دعاؤں کی ضرورت تھی جو کسی مجبور کے دل سے بے ساختہ نکلتی ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ امید ہے آپ کو میری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔